एक प्रश्न है, प्रभु का श्रृंगार चौकी पर ही करना चाहिए या गोद में पधरा कर भी किया जा सकता है? देखिए, सामान्य परंपरा ये कहती है कि हमें सुंदर चौकी पर सुंदर गुदगुदा वस्त्र बिछाकर इसमें प्रभु आनंद से विराज सकें, उनके सुख का ध्यान रखते हुए श्रृंगार करना चाहिए। गोद में पधराने का कोई निषेध नहीं है, लेकिन जब हम प्रभु के महात्म्य की दृष्टि से देखते हैं और प्रभु के सुख की दृष्टि से भी देखते हैं तो चौकी पर पधरा कर श्रृंगार करना ज्यादा उचित लगता है। हाँ, किसी ऐसी स्थिति में कि जब प्रभु आपके बड़े हों और आप चौकी पर किसी श्रृंगार को नहीं धरा पा रहे हों, तो बड़ी सावधानी से आपको अपनी गोद में पधराकर उस श्रृंगार विशेष को धराकर फिर से चौकी पर पधराकर आपको सेवा करनी चाहिए या श्रृंगार करना चाहिए। प्रश्न है, ब्रह्मवैवर्त पुराण कई लोग सत्य नहीं मानते, सत्य क्या है? ये आजकल सनातन धर्म के नाम पर चल रहे पाखंडियों का ही एक विधान है। जितने भी पुराण हैं, जितनी भी स्मृतियां हैं या और भी जो शास्त्र जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रकट हुए हैं या वेद व्यास जी द्वारा प्रकट हुए हैं, ये सभी प्रमाण हैं हमारे लिए और सत्य हैं। इतिहासकार लोग की अलग दृष्टि होती है, वे सभी पुराणों का, स्मृतियों का और काल ढूंढते हैं और काल ढूंढने के बाद ये पहले हुआ, ये शास्त्र पहले प्रकट हुआ, ये शास्त्र का प्रणयन काल बाद का, इस तरह की मान्यता रखते हैं। परंतु हम सनातन धर्मी तो जो वैदिक सनातन धर्म के ऊपर दृढ़ विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो इस तरह की काल कल्पना नहीं करते। हमारे वेद, हमारे शास्त्र संपूर्ण हमारा वैदिक वाङ्मय वो सारा प्रभुमय है, प्रभु के द्वारा प्रकट है, इसीलिए वो सनातन है, अर्थात हमेशा से प्रकट है और हमेशा तक है। इसलिए पुराणों को मिथ्या कहना ये नया फैशन बन गया है। लेकिन जितने भी आचार्य हुए, हमारे मान्य आचार्य, चाहे वो श्रीमद् भगवत्पाद शंकराचार्य हों, रामानुज हों, माधव हों, निम्बार्क हों, श्री कृष्ण चैतन्य जी हों, श्री वल्लभाचार्य जी आदि और भी इनके अवान्तर जितने भी उपमार्ग हों, कोई भी इन शास्त्रों को, कोई भी इन पुराणों को मिथ्या नहीं मानता है। इसलिए ऐसे पाखंडी वचनों से बचें, ऐसे पाखंडी वक्ताओं से बचें जो पुराणों को, स्मृतियों को प्रक्षिप्त मानता है या बाद का मानता है। एक प्रश्न आया है कि गर्ग संहिता में श्री राधा तथा श्री दामा जी के परस्पर साथ की कथा है। इसी प्रकार राधा जी की छाया का जावट गांव में विवाह हुआ था। तो प्रश्न इनका यह है कि क्या लीला में क्रोध आदि हो सकते हैं या श्री राधा जी का विवाह हुआ था? गर्ग संहिता में तो इस प्रकार की कथा मैंने नहीं देखी, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कथा अवश्य आती है। और ये कथा श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 1 से 3 के मध्य में है। और इसमें जो वर्णन आता है उसका मैं हिंदी अर्थ आपको पढ़ के बता रहा हूं। श्री नारायण ने कहा, एक बार भूलोक में श्री कृष्ण गिरिजा देवी के समीप थे। श्री राधा जी को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी, तब श्रीदामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्रीदामा को साथ दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्रीदाम ने भी श्री राधा को यह साथ दिया कि आप भी मानवीय योनि में जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नाम के एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। अतएव भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका बिछोह होगा। ये साथ श्रीदामा ने श्री राधा जी को दिया। इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है। इससे श्रीदामा और श्री राधा दोनों को ही क्षोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्रीदाम को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। श्री राधा को बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और ब्रज में जाकर वहां पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या भय है। इस प्रकार की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में आती है। तो ये कथा भी है और ये कथा भी हमारे पुराण में कही गई है, इसलिए परम प्रमाण रूप है, मान्य है।
फिर राधा जी का छाया का विवाह नारायण नाम के गोप के साथ होगा, ये बात यहाँ पर स्पष्ट लिखी गई है। अब प्रश्न यह है कि क्या लीला में इस तरह के काम क्रोध इत्यादि हो सकते हैं? लीला स्थानों पर जहाँ प्रभु साक्षात विराज रहे हैं वहां पर ये माया जनित कार्य, प्रकृति जनित कार्य, काम क्रोध लोभ इत्यादि हो सकते हैं? इसका तो उत्तर यही है कि जब प्रभु को भूतल पर लीला प्रकट करनी होती है तो अपने नित्य परिकर को भी इस प्रकार सांप का ब्याज से, सांप के बहाने से भूतल पर भेजते हैं और फिर भूतल में जाकर अपनी लीला प्रकट करते हैं अपने परिकरों के साथ, ताकि उस लीला को देखकर, उस लीला का गान करके आगे भी जो भक्त हैं वो कृतार्थ हों और प्रभु के उस नित्य लीला धाम तक पहुंच सके। इसलिए वहां के जो भी काम क्रोध लोभ इत्यादि दिखाई पड़ते हैं वे सत्य नहीं है, केवल वे भूतल पर लीला प्रकट करने के लिए किए गए एक नाटक मात्र है, ऐसा हमें समझना। एक बंधु पूछते हैं कि YouTube में कई वक्ता पुराणों को कल्पित बताते हैं, पुनर्जन्म नहीं मानते, फिर भी लाखों फॉलोअर्स उनके होते हैं। देखिए भैया, पुराणों को कल्पना कहना ये आज का फैशन बन गया, जैसा मैंने पहले भी कहा। लेकिन जो आस्तिक लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो शास्त्र पर विश्वास करते हैं, वो इस तरह की बातों को नहीं मानते। अब प्रश्न ये रहा कि लाखों फॉलोअर्स उनके होते हैं, तो क्या जिसके लाखों फॉलोअर्स होते हैं वो प्रामाणिक होता है? ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी वाणी के जोर से, वाणी की ओज से, या आजकल लॉजिक देकर शास्त्र को समझना एक फैशन बन गया है, जबकि ये बात आस्तिक लोगों के लिए, आस्तिक जो आचार्य हैं, संत हैं, उनके लिए ये बात सर्वथा अमान्य है। लॉजिक से यदि हम शास्त्र को समझेंगे तो जिस शास्त्र के जिस भाग में लॉजिक होगा वही भाग हम लोगों की समझ में आएगा। जिस भाग में लॉजिक नहीं समझाया गया होगा या नहीं हो सकता, उसको हमें प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा, जैसा कि आज के आधुनिक वक्ता कहते हैं। इस तरह की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। हम शब्द प्रमाणवादी हैं, हम शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। शास्त्र का एक एक शब्द हमारे लिए परम सत्य है, भगवत वाक्य है। इसलिए लाखों फॉलोअर्स यदि लॉजिक के बल पर इकट्ठे हो भी जाएं तो वो लोगों का भला नहीं कर सकते, लोगों का कल्याण नहीं कर सकते। वो शास्त्र मत नहीं है, वो शास्त्रीय मत नहीं है। इसलिए इन ऐसे वक्ताओं के जाल से हम बचें। लाखों फॉलोअर्स तो अनेक नए नए वक्ताओं के भी हैं, होते हैं, लेकिन क्या उनका मत सत्य है? कितना मत उनका शास्त्रीय है? वो तो शास्त्र जब आप पढ़ेंगे, शास्त्र के यथार्थ को आप जानेंगे, तब समझ में आएगा। इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि नए वक्ताओं के जाल में हमें नहीं फंसना चाहिए। जो पुराने संप्रदाय हैं उन्हीं में हमें जाना चाहिए, ऐसा हम सभी आस्तिक जन मानते हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया है, पूछने वाले ध्रुव बत्रा नाम के महानुभाव हैं। व्रत के दिन शैम्पू का उपयोग करना चाहिए या नहीं, ये उनका प्रश्न है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि व्रत के समय हम अपने इष्ट में एकाग्र होने का प्रयास करते हैं, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को अपने इष्ट में लगाने का प्रयास करते हैं। जो व्रत का अर्थ भी है उपवास। उपवास का अर्थ है उपसमीपे वासः, अर्थात अपने इष्ट के समीप में रहना, मन से, क्रिया से, वाणी से। और इसके लिए बहुत सारे नियम शास्त्र ने बताए हुए हैं, जैसे कि धर्म सिंधु में भी बताया गया है और निर्णय सिंधु भी इसी प्रकार का ग्रंथ है जो परम प्रमाण माना जाता है। उसमें मत्स्य पुराण का एक श्लोक दिया गया है, तस्मात् कृतोपवासेन स्नानम अभ्यंग पूर्वकम वर्जनीयम प्रयत्नेन रूपघ्नं तत्परम नृपा। मत्स्य पुराण के वचन हैं कि जब हम उपवास करते हैं तो स्नान में हम अभ्यंग न करें। अभ्यंग का अर्थ होता है कि अपने शरीर को शैम्पू आदि, साबुन आदि से प्रक्षालन न करें, न धोएं। वर्जनीयम प्रयत्नेन, उसको प्रयत्न करके उसको वर्जन करना चाहिए, क्योंकि वो रूपघ्न हो जाता है, हमारा रूप भी उससे समाप्त हो जाता है यदि व्रत के बीच में इस तरह के हम अपने इन नियमों को तोड़ते हैं तो। इसलिए व्रत के समय
इन सब का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, स्त्रियों के लिए कुछ छूट इसके अंदर है, लेकिन उस विषय में हम अभी नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। एक प्रश्न यह है कि जैसे वेदाध्ययन के लिए वर्ण का नियम है, इसी प्रकार क्या पुराण इतिहास ग्रंथों के लिए भी कुछ नियम हैं? देखिए, इसका उत्तर मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप पुष्टिमार्गीय हैं, इसलिए मैं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का जो दृष्टिकोण है वो इसमें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। महाप्रभु जी ने तृतीय स्कंद भागवतार्थ निबंध में यह आज्ञा की है कि यदुपनिषदम ज्ञानम श्री भागवत मेवा वर्णिनामेव तद्दिश्यात् स्त्री शूद्राणाम तपोन्यथा। यहाँ पर यह स्पष्ट शब्दों में आपसे ने आज्ञा की है कि भागवत वेद का तो ज्ञान फिर त्रिवर्णिक को ही, वेद का पाठ का अधिकार त्रिवर्णिक को ही है, और वो भी जो उपनीत त्रिवर्णिक है, जिसने उपनयन संस्कार लिया हुआ है, वो त्रिवर्णिक। परंतु भागवत में भी जो ब्रह्म ज्ञान का भाग है वो भी त्रिवर्ण का अधिकारक है, स्त्री शूद्र के लिए वो भाग नहीं है। श्री पुरुषोत्तम जी ने सर्वनिर्णय प्रकरण में श्री महाप्रभु जी की जो कारिका 253 और 254 है, उसके आवरण भंग में इसका विशद विवेचन किया है। वहां ये आपसे आज्ञा करते हैं कि महाप्रभु ने ये जो तृतीय स्कंद में कारिका लिखी, उसमें आपने ये भी लिखा है कि चतुश्लोकी भागवत ये ब्रह्म ज्ञान का भाग है, ये वेद का शुद्ध ज्ञान है, इसलिए ये शुद्ध ब्रह्म ज्ञान जो है वो स्त्री सूत्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, इसका पाठ नहीं करना चाहिए। ये स्पष्ट वहां पर श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का मत है। प्रश्न वहां ये भी पूछा गया कि फिर तो एकादश स्कंद में जो उद्धव जी को ज्ञानोपदेश किया गया है, उसको भी क्या त्रिवर्णिक नहीं पढ़ेंगे, केवल त्रिवर्णिक ही पढ़ेंगे या स्त्री सूत्र नहीं पढ़ेंगे? तो क्या नहीं, ऐसा नहीं। श्री पुरुषोत्तम जी वहां पर बहुत स्पष्ट शब्दों में यह आज्ञा करते हैं कि वहां का जो उपदेश श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी को दिया है वो कर्म ज्ञानादि मिश्रतया उपदेशाच तादृशाम श्रावणे बाधका भावेन तत्र तेषाम श्रवणाधिकारस्य सिद्धेः। तो वो जो कर्म और ज्ञान मिश्रतया वहां पर ज्ञानोपदेश है, इसलिए स्त्री सूत्रों को भी वहां पर श्रवण का अधिकार है, उसमें कोई बाधकता नहीं है। ये बात स्पष्ट शब्दों में बताई गई है। इसलिए सर्ववर्ण साधारण श्रीमद् भागवत का भी पठन श्री महाप्रभु जी नहीं मानते, और उसी के अनुसार श्री पुरुषोत्तम जी भी कहते हैं कि ब्रह्मोपदेश भाग व्यतिरिक्त पाठे भी तदुपपत्ति है। तो ब्रह्मोपदेश जहां पर किया गया है, तद व्यतिरिक्त भाग जो है वो स्त्री शूद्रों को पठन करना चाहिए। फिर ये शंका हो जाएगी कि भागवत का पाठ यदि कोई कर रहा है या भागवत का जो अध्ययन है वो अधूरा छूट जाएगा, उसका पूर्ण जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा उसके पाठ का, यदि कुछ अंश स्त्री और शूद्रों के लिए यदि बाधा श्रवणीय या पठनीय यदि न हो तो उसके उत्तर में वे आज्ञा करते हैं कि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पाठादपि श्री भागवत पाठ सिद्धेः तैरेव उक्तत्वात्। आचार्यों ने ये भी साथ में कहा है कि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ यदि कर लिया जाए तो उससे भी जो है वो श्रीमद् भागवत के पाठ का जो फल है वो मिल जाता है। और ये भी पंक्ति यहाँ पर पुरुषोत्तम जी ने कही है, वो भी ध्यान देने योग्य है कि ये पुनः एतन् यकृत्य ब्राह्मणात् व्युत्कर्षा सहिष्णव स्वस्य पाठाधिकारम् आपादयन्ति तेषां तु मात्सर्य दोषेण श्री भागवतोक्त धर्मेषु अनधिकारात् तदुक्ते पाठेपि अनधिकार एव इति दिक्। और स्पष्ट शब्दों में पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि जो भी अनधिकारी व्यक्ति श्री महाप्रभु की इस आज्ञा को तिरस्कार करके और ब्राह्मण आदि जो त्रिवर्णिक हैं उपनीत, उनके उत्कर्ष को सहन न करके मेरा भी पाठ अधिकार है, इस तरह से अपना जबरदस्ती पाठाधिकार बला साबित करना चाहते हैं, वे तो सभी मात्सर्य दोष से ग्रस्त हैं, अर्थात अपने अधिकार का भी अतिक्रमण करके और ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति अनधिकारियों का भागवत जिन धर्मों को पालन करने को कह रहा है उन धर्मों में भी अनधिकार है। तो
पाठ में तो अधिकार कहाँ से हो सकता है। इसलिए हमें शास्त्र ने जिस मर्यादा में रहने को कहा है, जो अधिकार जिसके लिए दिया गया है, जिस देह के लिए जो योग्यता मानी गई है, वो योग्यता को हमें स्वीकारना होगा यदि हम शास्त्र पर विश्वास करते हैं।